जैसा कि आपने देखा यहाँ जेड जे माइनस सी जे की जो वैल्यू निकली वो है 4, 0, 0, 1, 2, 0, यानी ऑल पॉजिटिव हैं। तो आप यहाँ कह सकते हैं सिंस जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल 0, तब जेड जे माइनस सी जे की जो वैल्यू है ना ये सभी पॉजिटिव आई, तब इसका जो इष्टतम हल बनेगा, इष्टतम हल आप देखोगे कि x2 की वैल्यू 100, x1 इसमें है नहीं तो x1 0, और x2 की वैल्यू रहेगी 100, x3 की वैल्यू है 230 तथा x3 इज इक्वल टू 230। अब अगर आप z की वैल्यू निकालें तब z इज इक्वल टू है 3x1 2x2 प्लस 5x3, 3 इंटू x1 की वैल्यू है अपने पास अभी अभी निकाली ना x1 0, 2 इंटू x2 की वैल्यू है 100 प्लस 5 गुणा में x3 की वैल्यू है 230, ये बन जाएगा 200 प्लस यहाँ गुणा करोगे तो 0, 5, 1150 बराबर में ये बन जाएगा यहाँ 1350। ये रहेगा सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन सेलेक्ट न्यूनता पूरक की कंडीशन, लेकिन अब क्या है हम इस मीटिंग में आधिक्य पूरक चर वाली कंडीशंस हैं उनको और सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो आधिक्य पूरक चर वाली जो प्रॉब्लम आएंगी ना उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं अब हम। आधिक्य पूरक चर, आप देखेंगे इसमें आधिक्य पूरक चर के लिए, जैसे कि इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है और ये दिया है इसमें मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू 4x1 प्लस 2x2, इसी के साथ प्रतिबंध दे रखा है आपके लिए 3x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल 27। और अच्छा सुनो, इस प्रॉब्लम की जगह कोई और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अभी, इस टाइप की जो थोड़ी देर पहले बताई, क्योंकि ये प्रॉब्लम आज पूरी सॉल्व नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो हम इसकी जगह कोई दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और उसको शॉर्ट में आपके लिए सॉल्व करते हुए बता देंगे। आप देखोगे इसमें फिफ्थ का जो बी है ना, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का बी, क्वेश्चन फिफ्थ बी ये दे रखा है इसमें मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 3x1 प्लस 3x2, कांस्टेंट दे रखी हैं एक्स प्लस वाई ना लिख करके हम इसको x1 प्लस x2 लिख रहे हैं लेस देन इक्वल में 2। इसके बाद 5x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल 10, 3x1 प्लस 8x2 लेस देन इक्वल 12, x1 x2। क्वेश्चन को सही कर लेना, या तो ऊपर वाले में क्या है यहाँ x1 x2 है इनकी जगह xy करना, तब उसको बुक के अकॉर्डिंग लिखा रहने देना, या हमने जो लिखा है इसके अकॉर्डिंग करना। आप इसको मानक रूप में बदलोगे, अब की बार इतना टाइम नहीं लेंगे टेबल को मानक रूप में बदलने पर, यानी जो टेबल बनाएंगे ना उन टेबल्स को क्या एक साथ ही जॉइंट में लिख देंगे मानक रूप में। मानक रूप में आप जानते हो ये जेड है ना, इसकी वैल्यू 3x1 प्लस 3x2, और जो प्रतिबंध है वो है x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल 2 है ना, हमें इक्वल करना है 2, तो इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, मान लीजिए x3, और ये है यहाँ 5x1 प्लस 2x2, ये भी लेस देन इक्वल है, इक्वल करेंगे 10 के, तो इसमें भी ऐड करना पड़ेगा यहाँ x4। यहाँ कुछ नहीं है तो 0x3 लिख सकते हो, यहाँ 0x4 लिख सकते हो, 2 और 10 है ये, यहाँ 0x5 लिख सकते हैं, यहाँ भी 0x5, लेकिन देखिए आप 3x1 प्लस 8x2
प्लस का इसमें भी कुछ ऐड करना होगा ना। मान लीजिए x5 ऐड किया, करते ही ये 12 के इक्वल हो गया। तो ये है 0x3 प्लस 0x4। यहाँ जो कंडीशंस हैं x1 x2 x3 x4 और x5 सारी की सारी क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल 0 होनी चाहिए। और इसमें आप देखोगे कि जो a की जो वैल्यू रहेगी वो है 153 128 100 010 001। और जो b की वैल्यू है ना 2 10 12 2 10 12। आप देखोगे यहाँ ये अल्फ़ा 1 है, ये अल्फ़ा 2 है, ये अल्फ़ा 3 है, ये अल्फ़ा 4 है, ये अल्फ़ा 5 है। अतः सदिश जो आधारी या प्रारंभिक आधार कहें, अतः प्रारंभिक आधार, तो प्रारंभिक आधार जो b बनेगा ना 4 5 6 से है, क्योंकि 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 है। अल्फ़ा 4 अल्फ़ा 5 अल्फ़ा 6। अब इसमें हम टेबल बनाएंगे, लेकिन जैसा कि आपको बताया सिंप्लेक्स जो सारणी बनेगी ना, प्रारंभिक द्वितीय तृतीय इन सबको आप एक साथ बना सकते हैं बनाने के लिए। और जैसे ही इनको एक साथ बनाओगे तो हम इसको लिख सकते हैं सिंप्लेक्स सारणी। इसको थोड़ा और शॉर्ट कर देंगे क्वेश्चन को। दूसरी टेबल हो जाएगी यहाँ, तीसरी टेबल हो जाएगी यहाँ, जरूरत पड़ेगी तो तीसरी यहाँ बना देंगे। ये थीटा होता है। बी, देखो ये फिफ्थ बी यानी क्वेश्चन नंबर 5 में का बी पार्ट है। 2 10 12 ये इतना ही दे रखा है हमारी बुक में, आपके में जो भी दे रखा हो पता नहीं है, लेकिन अपने में इतना ही दिया हुआ है। ओके, और भी अगर किसी स्टूडेंट के बुक में ये बी की वैल्यू गलत दिख रही हो, इस बी की वैल्यू अगर गलत दिख रही हो तो बताएं। अच्छा, इस बी की बात कर रहे हो क्या? अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा 5 है, ये 3 4 5 ये बना अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा 5। तो यहाँ सी बी बी एक्स बी बी सी जे, आप देखोगे इसमें कि x5 तक है ना। अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ क्या आएगा, x3 0x4 0x5। तो ये z की वैल्यू है ना 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0, इनको लिख दोगे यहाँ। ये बनेगा y1 y2 y3 y4 y5। अब आप इसे लिखोगे यहाँ 153 1 5 3 1 2 8 1 5 3 1 2 8, फिर है 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप यहाँ भी देखेंगे अब कि अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा 5 तो आएंगे बी में। अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा 5, तो यहाँ बनेगा x3 x4 और x5। 3 4 5 के करस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट है वो है 0 0 0। बी में जो वैल्यू बनेगी वो है 2 10 12 2 10 और 12।
यहाँ जेड जे माइनस सी जे निकालेंगे। 3 का गुणा 0 से, 5 का गुणा 0 से, 1 का गुणा 0 से और 3 को घटाएंगे तो -3। ऐसे ही यहाँ इनका गुणा करेंगे 0 बनेगा, 3 घटाएंगे -3, इनका यहाँ गुणा करोगे तो 0 घटाने पे ये सब 0 0 बने। अब बात आती है कि इनमें से कौन सा 3 सेलेक्ट किया जाए, आपकी मर्जी हो उसको सेलेक्ट करो। जैसे कि हम अगर इसको करें सेलेक्ट अल्फा 2 के लिए, तो प्रवेशी सदिश कौन सा होगा, y2 के करस्पॉन्डिंग अल्फा 2 लिख देंगे यहाँ प्रवेशी सदिश बराबर अल्फा 2। फिर अपगामी का भी जिक्र करें, अपगामी सदिश। अपगामी सदिश को निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि 8 का भाग देंगे 12 में, 12 में भाग दोगे तो 3/2 बार जाएगा, 2 का भाग देंगे इस 10 में 5 बार जाएगा, 1 का भाग देंगे 2 में 2 बार जाएगा, तो छोटा तो यही रहा ना 3/2, 3/2 के सामने अल्फा 5, तो अपगामी हो गया अल्फा 5। जैसा कि हमने कहा था इनमें से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो आप। अब इसके लिए आप देखेंगे कि अल्फा 2 आ रहा है, अल्फा 5 जा रहा है, तो इस अल्फा 5 की जगह हम अल्फा 2 ले सकते हैं, ये बनेगा x2। अल्फा 2 के संगत, अल्फा 2 के संगत जो सदिश है वो कॉस्ट रहेगी वो है 3। बाकी का ऊपर जो था 0 अल्फा 3 x3, 0 अल्फा 4 x4, इनको यूं ही लिख देंगे। अब आप देखोगे इसमें जो मुख्य अवयव है ना 8 है, मुख्य अवयव क्या है ये 8, इसके सामने इसके ऊपर तो 8 कॉमन रहेगा, तो इसमें पूरे में 8 का भाग लगाओ, यहाँ 1 बनाओ तो यहाँ बना कितना 3/2, यहाँ आएगा 3/8, यहाँ बनेगा 1, 0 0 1/8। अब आप देखोगे कि 8 के ऊपर है ना यहाँ 0 बनाना है, तो आपको पहले भी हमने बताया कि जिसकी जगह 0 बनाना है, यानी हमें एक तो यहाँ 0 बनाना है, एक यहाँ 0 बनाना है, तो जिसकी जगह 0 बनाना है 10 5 2 0 1 0, इसको ऊपर लिख लेते हैं। और इसको जब आपने 1 बनाया था ना, बनाने के बाद ये बना 3/2, 3/8, 1 0 0 1/8, क्योंकि आपको इसे 2 की जगह 0 बनाना है यहाँ, तो आप इसमें 2 का गुणा करके घटा दो, 2 का गुणा करोगे 10 में से 3 गया 7 आया, 2 का गुणा करोगे 5 में से 3/4 घटाओ, यानी 5 में से 3/4 घटाओगे 20 - 3 17/4 आएगा। यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ 1 बनेगा, और यहाँ करोगे तो 2 का गुणा तो 1/4 आएगा, वो भी माइनस का, तो ये बन गया यहाँ 7 17/4 0 0 1 और माइनस का 1/4। ऊपर इसकी वैल्यू की बात करें, देखो ऊपर 1 है ना, अब क्या करेंगे हम, अब इसको ऊपर वाली जो रो है ना फर्स्ट रो, उसमें उसके लिए भी सॉल्व करें, तो फर्स्ट रो को लिख देंगे 2 1 1 2 1 1 1 0 0। आप देखोगे यहाँ 0 बनाना तो सीधे घटाएं इसको, 2 में से 3/2 घटाओगे तो 1/2 बचा, 1 में से 3/8 घटाओगे तो 5/8 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 0, यहाँ -1/8, तो ये बन जाएगा 1/2 5/8 प्लस का 0 1 0 1 0, और ये है -1/8, तो यह आ जाएगा ZJ-CJ। आप इसके गुणा करें, 3 या 9/8 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, 9/8 में से ऊपर वाला 3 घटाओ, 9/8 में से 3 घटाओ -24 24, यानी -15/8 बचा, माइनस का 15/8 बना, ये 3 बना, ये 0 0, तो 3 में से 3 घटाओगे 0 आया, ये 0 0 में से 0 गया 0, ये भी 0 आएगा, 0 में से 0 घटाओगे 0, इन सब का गुणा यहाँ करो, ये तो दोनों का करोगे ये दोनों से 0, लेकिन 1/8 का 3 से करो तो 3/8 आएगा, और 3/8 आएगा, उसमें से 0 घटा करके। अब आप देखोगे कि प्रवेशी कौन सा रहा, -15/8 के ऊपर y1 तो अल्फा 1 रहा ना प्रवेशी, प्रवेशी सदिश अल्फा 1, प्रवेशी सदिश का अगर जिक्र करें हम, तो प्रवेशी सदिश आया अपने पास अल्फा 1,
तो अल्फा 1 तो यहाँ प्रवेशी सदिश आएगा और यहाँ 3/8 का भाग 3/2 में देंगे तो 3 कट के ये 4 आएगा ना, 4 आया। यहाँ 17/4 में भाग दोगे तो ये बनेगा 7 को 28/17, 28/17। यहाँ 1/2 में 5/2 का भाग दोगे ना तो 8 ऊपर जाएगा, यानी 8/10 बनेगा। 8/10 का मतलब है 4/5। अगर इसमें हम छोटे की बात करें, इसमें जो छोटी वैल्यू होगी ना, यहाँ देखेंगे आपने 1/2 में 5/8 का भाग दिया, 1/2 में 5/8 का भाग दिया तो ये 8 जाएगा ऊपर और 2 गुणा 5 10 बनेगा ना, तो ये बन जाएगा अपना 4/5। तो ये वैल्यू छोटी रही ना। तो अपगामी सदिश कौन सा है इसके सामने? अल्फा 3। अपगामी जो सदिश बनेगा वो क्या रहेगा? अपगामी सदिश बराबर अल्फा 3। तो आप सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि जैसा हमने जो बताया है ना, इस आधार पे यहाँ वैल्यू रखोगे। आप अल्फा 3 की जगह अल्फा 1 आ रहा है, यानी इस 3 की जगह अल्फा 1, तो यहाँ x1, और ये जो 0 है ना, 0 की जगह क्या रहेगा अल्फा 1 के लिए? cos3, और फिर ये 0 अल्फा 4 x4 यूं ही रहेगा, और 3 अल्फा 2 x2 है वो भी यूं ही रहेगा। आप सभी स्टूडेंट इसको आगे करेंगे। ओके, आज की इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे।